नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। बड़ा सवाल है, हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राजस्थान में क्या इस बार ये ट्रेंड बदलेगा? कुछ टीवी सर्वे में तो भाजपा की वापसी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। इसके पीछे कुछ वजह है। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी भगवा पार्टी का खेल बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। वसुंधरा राजे और गजेंद्र शेखावत के बीच अदावत जगजाहिर है। गजेंद्र शेखावत ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, यानी वसुंधरा के चेहरे पर नहीं। वसुंधरा के समर्थकों का कहना है कि महारानी 36 कौम की नेता हैं, इसलिए उनको नजरअंदाज करना पार्टी को भारी पड़ेगा। वैसे भी गजेंद्र शेखावत का ना तो वसुंधरा राजे जितना कद है और ना ही महारानी जैसा पूरे राज्य में प्रभाव। मोदी और शाह चाहकर भी वसुंधरा का विकल्प राजस्थान में खड़ा नहीं कर पाए हैं और यह तय है कि अगर वसुंधरा को चुनाव में भाजपा का फेस नहीं बनाया गया तो भाजपा के लिए राजस्थान में वापसी कर पाना नामुमकिन होगा। 2018 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से जिस तरह वसुंधरा की उपेक्षा हुई, जिस तरह उनकी मर्जी के बिना सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उससे वो काफी आहत थीं। यहां तक कि पार्टी के बैनर पोस्टर से भी उनकी तस्वीर नदारद हो गई। इसके बाद लंबे समय तक वसुंधरा निष्क्रिय रहीं। हालांकि वसुंधरा अब पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के कार्यक्रम में वसुंधरा नजर आईं। पीएम मोदी की सीकर रैली में भी वो मौजूद थीं। जेपी नड्डा के आने पर उनका स्वागत भी किया और पार्टी कार्यालय में उनके साथ चर्चा में शामिल हुई। वसुंधरा को जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखा है, यानी उन्हें तवज्जो दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी वसुंधरा को विधानसभा चुनाव में सीएम फेस बनाएगी? फिलहाल भाजपा आलाकमान ये आकलन करने में लगा है कि क्या मोदी के चेहरे पर राजस्थान जीता जा सकता है। इस साल 7 बार मोदी ने राजस्थान का चक्कर लगाया है, जो दिखाता है कि राजस्थान को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और पीएम ने हर बार बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन क्या इससे बात बनेगी, इसका अध्ययन किया जा रहा है। कुछ टीवी चैनल के सर्वे में भाजपा को राजस्थान जीतते हुए बताया गया है, लेकिन सर्वे में वसुंधरा को सीएम के तौर पर रखा गया है। लेकिन वसुंधरा नहीं होंगी तो क्या भाजपा जीत हासिल कर पाएगी? अगर भाजपा को भरोसा हो गया कि बिना वसुंधरा के वो राजस्थान जीत लेगी तो महारानी के राजनीतिक करियर का पटाक्षेप हो सकता है। और अगर पार्टी को लगा कि बिना वसुंधरा के काम नहीं बनेगा तो ऐन वक्त पर उन्हें आगे किया जा सकता है। उम्मीद है अगस्त में यह तय हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह भी है कि अगर वसुंधरा को आगे किया गया तो पार्टी में उनका विरोधी गुट स्पॉइल स्पोर्ट का काम कर सकता है, यानी भाजपा के लिए मुसीबत बड़ी है। और दूसरी तरफ अगर वसुंधरा को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया और वो नाराज हो गई तो कम से कम 30 से 40 सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है और भाजपा के लिए खासी मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिलहाल 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं के घर भी जा रही हैं और मंदिर जाकर दर्शन कर रही हैं, भगवान के आशीर्वाद भी ले रही हैं। पिछले दिनों अशोक गहलोत ने यह कहकर भाजपा को बैकफुट पर ला दिया था कि 2020 में सचिन पायलट की बगावत के दौरान वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के प्लान का विरोध किया था। हालांकि वसुंधरा ने इसका खंडन किया, लेकिन बीजेपी लीडरशिप के मन में वसुंधरा को लेकर जरूर खटास पैदा की है। पार्टी के लिए मजबूरी यह है कि वसुंधरा का विकल्प अब भी बीजेपी के पास नहीं। वैसे भी वसुंधरा आडवाणी कैंप की नेता मानी जाती हैं, जिसके ज्यादातर नेता अब साइडलाइन हो चुके हैं। एक समय वसुंधरा का कद नरेंद्र मोदी के बराबर ही हुआ करता था। वसुंधरा राजे बिना किसी दबाव या दखल के सरकार चलाना पसंद करती हैं। दिल्ली से निर्देश लेना पसंद नहीं, जो उन्हें किनारे करने की बड़ी वजह है। और इसीलिए मोदी शाह राजस्थान में किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर भाजपा राजस्थान चुनाव बिना वसुंधरा के चेहरे पर जीत गई तो मोदी शाह के वफादार किसी नए चेहरे को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी, जो पूरी तरह उनके कंट्रोल में होगा। वसुंधरा के साथ एक शिकायत यह भी है कि पार्टी के चुनाव हारते ही वो सीन से गायब हो जाती हैं और चुनाव आते ही फिर एक्टिव हो जाती हैं। गुलाब चंद कटारिया जैसे मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदार रहे नेता इस बात से नाराज भी रहे। अब तो कटारिया को राज्यपाल बनाकर सीन से आउट कर दिया गया है। भाजपा के लिए समस्या यह है कि उसके पास वसुंधरा जैसा कोई भी बड़ा करिश्माई चेहरा राजस्थान में नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजेंद्र राठौर,
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूदा अध्यक्ष सीपी जोशी सरीखे नेता हैं, लेकिन इन सभी का कद वसुंधरा जितना नहीं है और ना ही मास अपील है। तो भाजपा के लिए दिक्कत यह है कि ले देकर सिर्फ मोदी ही एक चेहरा बचता है, लेकिन 2018 में जनता ने दिखा दिया था कि राज्य के चुनाव में मोदी असरदार नहीं है। कर्नाटक चुनाव में भी यह साबित हो चुका है। हर 5 साल में जनता सरकार बदलती है। इस सच्चाई को मानते हुए भाजपा रिलैक्स नहीं हो सकती, क्योंकि कई राज्यों में यह ट्रेंड बदलते देखा गया है। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां योगी के नेतृत्व में भाजपा ने दोबारा वापसी की, जो करीब 37 साल बाद किसी पार्टी ने किया। राजस्थान में भी यह हो सकता है, यानी एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में इशू नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सत्ता में वापसी के लिए भाजपा को वसुंधरा पर ही दांव खेलना होगा? क्या मोदी के चेहरे पर बीजेपी राजस्थान जीत सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।